दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम बिना किसी दवा के अपने शरीर की हर बीमारी को दूर कर सकते हैं। यकीन तो नहीं हो रहा है ना? यकीन ना हो तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ध्यान पूर्वक से सुने और इसे अपनाएं। यकीन मानिए, आप अपनी सभी बीमारियों को घर बैठे बिना किसी दवा के, बिना किसी चिकित्सक के अपनी सारी बीमारियों को दूर कर पाएंगे। देखिए, मानव शरीर अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। कई बड़ी बीमारियों का इलाज भी इसी शरीर में मौजूद है। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जान लिया था। इसीलिए पहले के लोग जो बिना किसी सुख सुविधाओं के जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे, तो उन्हें भी कोई दवा या चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस समय के लोगों का जीवन संतुलित था। वे जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे, वो जल्दी बीमारी के चपेट में नहीं आते थे, और अगर कोई बीमारी होती भी थी तो उसे वो खुद ही ठीक कर लिया करते थे, या तो आसपास की जड़ी बूटियों से या फिर अपने शरीर में मौजूद गुणों व विशेषताओं से, जो आज के लोग कम ही जानते हैं। जैसे कि किसी विषैले कीड़े ने काट लिया हो और उस समय उस व्यक्ति के पास कोई दवा उपलब्ध नहीं है या तुरंत ही कोई बाहरी इलाज नहीं मिल सकता है, तो ऐसे जगह पर अगर अपनी लार लगा ली जाए तो उस कीड़े के जहर का असर कम किया जा सकता है। यानी हमारे शरीर की समस्याओं या बीमारियों का इलाज काफी हद तक हमारे शरीर में ही मौजूद है, बस हम उन्हें जानते नहीं। दोस्तों, हमारा संतुलन इन 5 तत्वों में होना चाहिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब शरीर के इन तत्वों में असंतुलन आ जाता है तो बीमारियां पैदा होती है। इन 5 तत्वों को संतुलन के लिए ही योग और आसन का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, हस्त मुद्रा चिकित्सा इसी प्रकार का एक नाम है, जिनके अनुसार हाथों की उंगलियों से बनने वाली मुद्राओं से कई बड़ी बीमारी दूर की जा सकती है। इन मुद्रा में ही आरोग्य का राज छुपा हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इसकी खोज कर ली थी और इसे वो हर रोज इस्तेमाल में भी लाते थे, जिससे वो स्वस्थ रहते थे। दोस्तों, हस्त मुद्राओं का शरीर पे क्या असर है? दोस्तों, डांस यानी कि नृत्य को इसलिए एक आसन या योग माना गया है क्योंकि उसमें भी कई प्रकार की मुद्राएं बनाई जाती है। इससे शरीर की हजारों नसों और नाड़ियों में असर पड़ता है और हस्त मुद्राएं तुरंत ही असर करना शुरू कर देती है। जिस हाथ में ये मुद्राएं बनाई जाती है, शरीर के विपरीत भाग में उनका असर तुरंत होना शुरू हो जाता है। इन सभी मुद्राओं का इस्तेमाल करते समय वज्रासन, पदासन या सुखासन में बैठना चाहिए। इन मुद्राओं को हर रोज 30 से 45 मिनट तक करने से पूरा लाभ मिलता है। अगर एक बार में ना कर सके तो 2 से 3 बार में किया जा सकता है। किसी भी मुद्रा को करते समय जिन उंगलियों का कोई काम ना हो, उन्हें सीधा रखा जाता है। ज्ञान मुद्रा को छोड़कर बाकी मुद्रा आसनों का लाभ हो जाने तक ही करे, उसके बाद उसे बंद कर दे। अब किस उंगली का संबंध किस तत्व से है? तो दोस्तों, अंगूठे की बाद वाली उंगली को तर्जनी, बीच की सबसे बड़ी उंगली को मध्यमा, मध्यमा के बाद वाली उंगली को अनामिका और सबसे छोटी वाली उंगली को कनिष्ठा कहते हैं। अंगूठे का संबंध अग्नि से होता है, तर्जनी का संबंध वायु से होता है यानी कि हवा से होता है, मध्यमा का संबंध आकाश से, अनामिका का संबंध पृथ्वी से और कनिष्ठा का संबंध जल तत्व से होता है। वैसे तो मुद्राएं बहुत है, लेकिन हम यहाँ आपको कुछ प्रमुख मुद्राओं और फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए अब आप बहुत ध्यान से सुने। नंबर 1, ज्ञान मुद्रा। अंगूठे को तर्जनी उंगली के सिर पर लगा दे और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखे। ये सबसे प्रमुख मुद्रा है जो हर व्यक्ति को सामान्य रूप से करना चाहिए। इस मुद्रा से याददाश्त तेज होती है और बुद्धि का विकास होता है। इस हस्त मुद्रा से एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है।
सिर दर्द दूर होता है और अनिद्रा या नींद ना आने की समस्या भी दूर होती है। चिड़चिड़ापन या गुस्सा कम होता है और साथ ही आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। नंबर 2, पृथ्वी मुद्रा। अनामिका उंगली को अंगूठे से लगा कर रखें और बाकी 3 अंगुलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा का इस्तेमाल से दुबलापन दूर होता है और शरीर में स्फूर्ति के साथ साथ चमक भी आती है। अगर कोई कुपोषण का शिकार है तो उसका वजन बढ़ता है और साथ ही विटामिन की कमी दूर होती है। इस मुद्रा से पाचन क्रिया भी ठीक होती है और दिमाग शांत रहता है। नंबर 3, सूर्य मुद्रा। दोस्तों, अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल पर लगाकर दबाएं और बाकी अंगुलियों को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से शरीर संतुलित रहता है, वजन घटता है और मोटापा कम होता है। तनाव और स्ट्रेस में कमी आती है और ताकत बढ़ती है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और साथ ही डायबिटीज और लीवर से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती है। नंबर 4, वाह मुद्रा। तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाकर हल्का दबाएं और बाकी अंगुलियों को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से गैस की समस्या दूर होती है। लकवा, साइटिका, गठिया, जोड़ों में दर्द, गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, घुटने का दर्द आदि में आराम होता है। नंबर 5, आकाश मुद्रा। मध्यमा उंगली को अंगूठे के सबसे आगे भाग से मिलाएं और बाकी अंगुलियों को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से कान के सभी प्रकार के रोग और बहरापन दूर होता है, हड्डियों की कमजोरी दूर होती है और हृदय रोगों में भी लाभ मिलता है। नंबर 6, शून्य मुद्रा। दोस्तों, मध्यमा उंगली को मोड़कर अंगूठे की मूल से लगाकर दबाएं और बाकी अंगुलियों को सीधा रखें। इससे कान की सभी तरह की बीमारियां दूर होती है और मसूड़े भी मजबूत बनते हैं। गले से जुड़ी बीमारियां और थायराइड में भी बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। नंबर 7, प्राण मुद्रा। सबसे छोटी और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के सबसे आगे भाग से मिलाएं और बाकी दोनों अंगुलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा से दुबलापन दूर होता है और शरीर की कमजोरी से भी छुटकारा मिलता है। ये मुद्रा मन को शांत करती है और आंखों से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करके रोशनी बढ़ाती है। इस मुद्रा से इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और विटामिन की कमी दूर होती है। इस मुद्रा से शरीर की थकान उतरती है और स्फूर्ति आती है। नंबर 8, वरुण मुद्रा। दोस्तों, सबसे छोटी अंगुली को अंगूठे से लगाकर मिलाएं और बाकी अंगुलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा से भी शरीर की चमक बढ़ती है, रूखापन या त्वचा की खुश्की दूर होती है और त्वचा चमकीली और कोमल बनती है। साथ ही त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं या बीमारियां दूर होती है। इस मुद्रा से मुहासे या पिंपल की समस्या भी दूर हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को कफ की समस्या ज्यादा रहती है वे इस मुद्रा का इस्तेमाल ना करें। नंबर 9, अपान मुद्रा। मध्यमा और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के सबसे आगे भाग से मिलाएं। ये मुद्रा शरीर और नाड़ी की शुद्धि करती है, कब्ज और गैस की समस्या भी दूर करती है। इस मुद्रा से बवासीर की समस्या भी दूर होती है। यानी ये मुद्रा पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत उपयोगी है। इससे दांत भी मजबूत होते हैं, क्योंकि दांतों की ज्यादातर समस्याएं पेट की समस्याओं की वजह से ही होती है। इस मुद्रा से हृदय रोग में भी बहुत काफी आराम मिलता है। नंबर 10, हृदय रोग मुद्रा। दोस्तों, तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाएं और मध्यमा और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के सबसे आगे भाग से लगाएं। सबसे छोटी उंगली को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से पेट में गैस की समस्या दूर होगी। साथ ही सिर दर्द और दमे की समस्या में भी लाभ होता है। जिन लोगों के दिल कमजोर है उन्हें ये मुद्रा जरूर करना चाहिए। ये मुद्रा हृदय को मजबूत बनाती है और दिल के दौरे के खतरे को भी दूर करती है। नंबर 11, लिंग मुद्रा। दोस्तों, हाथों की अंगुलियों को आपस में मिला ले और मुट्ठी बांध ले। बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा खड़ा रखें। इस हस्त मुद्रा से शरीर में गर्मी बढ़ती है और सर्दी, जुखाम, दमा, खांसी, साइनस, कम ब्लड प्रेशर और कफ की समस्या दूर होती है और साथ ही लकवा में भी आराम हो सकता है।
लेकिन इस मुद्रा को बहुत लंबे समय तक ना करें। ये हस्त मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक है दोस्तों, इसे अपनाएं, आपको सभी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसीलिए वीडियो को लाइक और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं पूजा शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।